हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है एमनियोसिंथेसिस, जो कि क्लास 12th में भी है और बीएससी में भी दिया है। तो एमनियोसिंथेसिस क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। एमनियोसिंथेसिस इज द मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड इन पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड फीटल इन्फेक्शन in which a small amount of amniotic fluid from amniotic sac of pregnant women is sampled, which contains fetal tissues, and the fetal DNA is examined for genetic abnormalities. It was developed by Richard Dietrich. For sampling, a sterilized hypodermal needle is usually inserted through the mother's abdominal wall, then through the wall of the uterus, and finally into the amniotic sac to take out amniotic fluid. Now fetal cells are separated from the extracted sample. The cells are grown in a culture medium, then fixed and stained under a microscope. The chromosomes are examined for abnormalities like Down syndrome, sickle cell anemia, fragile X, rare inherited metabolic disorders, neural tube defects, etc. As it can be used for parental sex determination, and hence this procedure has legal restrictions in some countries. तो ये एमनियोसिंथेसिस था, जैसे कि एक डायग्राम दिया है। ये क्या है, एक फीटस है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसके चारों ओर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम एमनियोसिंथेसिस रखा है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसमें क्या होती है, फीटल्स की सेल होती हैं। और फीटल्स की सेल्स होंगी, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उसे हम पहले ही पता लगा सकते हैं जब प्रेगनेंसी है। तो हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू निकालते हैं। फिर उसका जो भी आगे उनका चेकअप करते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है लाइक डाउन सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है, मतलब कि वो सर्वाइव कर पाएगा तो फिर उसको हम रख सकते हैं। अगर नहीं कर पाएगा फिर तो कुछ आगे देखना पड़ेगा। बट इसमें क्या होता है, अगर फीटल की सेल्स आ रही हैं तो सेल्स होती हैं, सेल्स में हर सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए होगा तो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तो हमें उसका क्या पता चल जाएगा कि उसका सेक्स पता चल जाएगा कि वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। उसका सेक्स पता चल जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, तो लोग इसका यूज़ इसलिए करने लगे, सेक्स जानने के लिए करने लगे। अगर फीमेल है तो उसका क्या कर देंगे, उसको मार देंगे, मतलब उसको आगे नहीं रखेंगे। तो इसलिए कुछ कंट्रीज़ में इसको बैन कर दिया गया है। बट अब भी कुछ कुछ जगह जहाँ बैन कर दिया गया लोग फिर भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।